Why we study history? It's a question of millions. Today we are going to answer this question. रोमिला थापर अपने बुक के चैप्टर नंबर 1 में लिखती है कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, किन चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पैराग्राफ में वो लिखती हैं, ये हिस्ट्री एक गेम है जैसे कि ट्रेजर हंट, जिसमें हम एक क्लू के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंचते हैं और दूसरी चीज़ों की खोज करते हैं। यही हिस्ट्री में भी एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस, एक टाइम से दूसरे टाइम में जाकर हम लोगों का पता लगाते हैं कि आखिर जो चेंज था वो कैसे आया। इंडिया हैज हैड एपिसोड नॉट हिस्ट्री। इस लाइन से डीडी कोसाम्बी अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। सपोज दैट कि ये इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में मार्केट में फैलाई जा रही है वो गलत है, तो आप उसे करेक्टिफाई करेंगे। जस्ट लाइक दैट फॉरेन राइटर्स ने ये फैलाया इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है बल्कि इवेंट्स हुए या एपिसोड्स हुए। तो डीडी कोसाम्बी कहते हैं हमें इसे रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि मीन्स और जो रिलेशन था प्रोडक्शन में, कैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ते रह गया, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने लास्ट में कहा कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए रखना ज़रूरी है और स्टडी करना ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएँ कि कैसे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं टाइम के साथ वो हमें और हेल्प कर सकते हैं आगे डेवलपमेंट समझने में। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बर्थडे लेटर में समझाते हुए कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एक आदमी है, इंसान जो कई सारे डेंजर्स, ऑब्स्टेकल और बहुत सारे खतरों का सामना करके वो इंडिया आता है नॉलेज गेन करने के लिए। नालंदा उसे अट्रैक्ट करती है। तो आखिर क्या था ऐसा इंडिया? उसने अपने किताब में जिक्र किया एक आदमी जो साउथ इंडिया से अपनी कमर, वेस्ट के ऊपर कॉपर प्लेट रैप किया हुआ था, लपेटे हुए था। जब उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया है, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे पास इतना नॉलेज हो गया है कि किसी दिन मेरा पेट फट ना जाए। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात पे जोर देते हुए कहते हैं जब हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन और हिस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्लोरियस थी तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट को जाने बिना हम फ्यूचर की ईट्स एक परफेक्ट जगह पे नहीं रख सकते। आर एस शर्मा अपनी बुक में लिखते हैं कि जब तक हम लोग लिखना नहीं सीख जाते तब तक हमें सिविलाइज नहीं माना जाता। आज वर्ल्ड में हम सिविलाइज हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस का ओरिजिन कहाँ से था? कौन सी लैंग्वेज थी जिन्होंने इन सारे लैंग्वेज को जन्म दिया? कितने टाइप के स्क्रिप्ट उस समय प्रिवलेंट थे? कब, कहाँ, कैसे पहली बार सभ्यता डेवलप हुई थी? कब लोगों ने पहली बार मेटल वर्किंग को स्टार्ट किया, फार्मिंग को स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की? ये सब है ना एक्साइटिंग। ये सब जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होके यहाँ तक पहुँचा है और कल कहीं और तक पहुँचेगा।